तो हेलो बच्चों, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। ये है 1.2.2। तो चलो शुरू करते हैं। ये संयोजन की क्या है, उल्टी है वियोजन, याद रखना। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन में उत्पन्न इस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। तो ये एक रिएक्शन हुई है पीछे, इस रिएक्शन की बात करें, ये इस रिएक्शन की, ठीक है। देखो, FeSO4 फेरस सल्फेट, जब उसमें ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। देखो, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो क्या होता है, जब एकल अभिकारक टूटकर नए नए उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एकल अभिकारक टूटकर नए पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 का क्रिस्टल जल त्याग देता है। अब जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये FeSO4 और 7H2 का क्रिस्टल जल त्याग देता है। ये क्या करते हैं, अपने में से जल निकाल देते हैं और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह एक फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। और ये किस में टूट जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, क्योंकि इसमें से क्या निकल जाता है, पानी त्याग देता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, और जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या है, गैसें हैं। और ये कैसे बनते हैं, जब ये अपने अंदर से क्या, पानी को त्याग देते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। अब देखो, जब ऊष्मा देने पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम कैल्शियम कार्बन को तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये याद रखना, ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। अब सीधी बात है, इस कैल्शियम ऑक्साइड का कहाँ यूज करते हैं, सीमेंट बनाने में। बच्चों ये याद रखना, कल को क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि सीमेंट बनाने में किसका यूज करते हो, तो बताओगे कैल्शियम ऑक्साइड का। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं तो उसमें निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका हम यूज सीमेंट बनाने में यूज करते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब देखो, जब ऊष्मा द्वारा हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, जब हम किसी भी अभिकारक को या किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर तोड़ते हैं और उसे एक नया पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया जाता है। अब देखो, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब देखो, PbNO3 और 2 ये सॉलिड है, तापमान इसको क्या देंगे हम, ताप देंगे तो क्या बनेगा, PbO4NH2 और O2। बल्कि लेड नाइट्रेट से क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक सिल्वर क्लोराइड है। अब ये धीरे धीरे इसका रंग कैसे बदल जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। ये किस किस में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। सीधी सी बात है, ये किस में टूटता है, सिल्वर और क्लोरीन में। ये रहा वो सिल्वर क्लोराइड, ये किस में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी अगर ब्रेक करोगे किस में बनाता है, Ag और Br2, दोनों में देखो हम ऊष्मा दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हम वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम स्वेज फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, जिन अभिक्रिया में हम ऊष्मा देते हैं और
उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो तो यहाँ पर 3 वर्ड आए हैं, एक ऊष्मा, एक प्रकाश और एक विद्युत ऊर्जा। अब देखो जब हम ऊष्मा से किसी पदार्थ को तोड़ते हैं उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, जब हम प्रकाश द्वारा तोड़ते हैं उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं, और जब विद्युत द्वारा तोड़ेंगे तो विद्युतीय वियोजन कहते हैं। ये याद रखना, पेपर में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, पता ही है कौन सा, ये CaCO3 जो हम दीवार पे लगाते हैं पोताई में। तो अगली वीडियो में हम करेंगे 1.2.3 विस्थापन अभिक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो बच्चों।